So, hello guys. I hope you guys are doing amazingly well. So, thank you so much again that मेरे सब्सक्राइबर्स जितने थे मैंने लास्ट वीडियो में देखे थे उतने ही हैं अभी तक. सो थैंक यू अगेन एंड आई एम वेरी सॉरी बिकॉज बहुत डिले हो गया. बट येस एज अ स्टूडेंट स्टोरी थोड़ी अलग चलती है. सो ये सेकेंड सेमेस्टर था मेरा, एज यू ऑल नो. या नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं. सो आई एम जस्ट डन विथ माई सेकेंड सेमेस्टर. आई एम रियली हैप्पी बिकॉज फाइनली मी टाइम बोल दो या एक छोटा सा स्पैन मिल गया है जहाँ पे आई कैन शेयर अबाउट माई लर्निंग एक्सपीरियंस इन एवरी थिंग. थैंक यू सो मच अगेन बिकॉज आई हैव गॉट दोज कमेंट्स मैसेजेस नाउ एंड देन दैट मैं वीडियोज़ क्यों नहीं डाल रहा हूँ या कब डालना है. सो येस, नाउ आई एम श्योर वीडियोज़ आएंगे. सो या दिस वीडियो जैसे आपने टाइटल देखा होगा एंड या लाइक यू कैन सी background. So again this is one of the beautiful location. अगर आप देखें this is my go to go place. So whenever I want some time जहाँ पे I can just concentrate on few things. So yes, this is my place. So talking about the journey, I think first और second semester काफ़ी अच्छे रहे. फर्स्ट थोड़ा चैलेंजिंग था. सो मैं इस वीडियो में यही मेक श्योर करूँगा कि आई जस्ट ट्राई टू गिव यू ऑल दोस इनपुट्स सो दैट अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स भी हैं सो उन्हें इतना इश्यूज़ हो नहीं. एंड हाउ थिंग्स गोज़, तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दैट आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ ऐसे फेस होगी. येस हो सकती है बिकॉज डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग होगी, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग अडाप्ट करनी होगी आपको. बट येस आप इन्जॉय कर सकते हो बहुत अच्छे से. बिकॉज स्टार्टिंग में मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था टू कोप अप विथ डिफरेंट थिंग्स. बट एज इन नाउ जैसे टाइम जाते गया मैं उतना ही कंफर्टेबल होते गया. एंड आई एम वेरी श्योर आप मुझसे भी ज़्यादा ईजीली इन चीज़ों को ग्रैब कर लोगे. तो टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर कोई ऐसे इश्यूज़ हुए नहीं. आई मेड सम गुड ग्रेड्स, डिसेंट ग्रेड अच्छे से. एंड कुछ ज़्यादा ऐसा ओवर स्टडी करने के लिए ज़रूरत पड़ी नहीं वैसे. तो या इट्स मैनेजेबल. साथ में एज अ स्टूडेंट आप वर्क भी करने के प्लान कर रहे होंगे 20 आवर्स आपको जो लिमिट होता है. तो इफ़ एनी डाउट्स कि वो चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ेगा स्टडी पे, सो आई डोंट थिंक सो. बिल्कुल नहीं पड़ेगा. एंड इट्स रियली नॉट अबाउट थेरोटिकल लर्निंग. जो ओवरऑल कोई भी आपका कोर्स हो या स्टडी प्रोग्राम हो, द बेस्ट थिंग अबाउट कैनेडा इज़ दैट एंड दी स्टडी it's all about your practical aspects, more about how you take care of things in real life, जो challenges होंगे आपके. so that is a thing. आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे and you'll certainly enjoy learning. so yes, first semester मेरा कुछ वैसे ही गया था. I'll just summarize both the semesters इसी वीडियो में so that it give you good amount of clarity. so yes, it's नो वंडर कि यहाँ पे आपको कोई ऐसे ट्रबल्स इनिशियली नहीं होंगे टू अंडरस्टैंड थिंग्स. एंड इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर पुअर इन एकेडमिक्स और लाइक वे टू गुड इन एकेडमिक्स. सारे यहाँ पे पार पे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो येस, यू हैव टू जस्ट बी फोकस्ड. एंड लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हो अच्छे से. आई नो ऑनलाइन है, सो मैंने भी कभी कभी उन चीज़ों का फ़ायदा उठाया है. बट येस, आई थिंक दैट वुड बी एन इम्पॉर्टेंट थिंग. सो आप उन चीज़ों को देख सकते हो. सॉरी, वो एक कॉल हिट हो रहा था. एंड इम्पॉर्टेंटली ऐसा होगा कि आपके असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग काफ़ी क्वेश्चंस होंगे. तो येस, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो खुद ही. तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका कोर्सेज है, उसमें आई डोंट थिंक सो कि उतना कभी कोई इश्यूज़ होने वाले. इफ़ यू नो वॉट यू आर लर्निंग द बेस्ट थिंग. बिकॉज अगर आपको पता नहीं है, यू हैव नो आइडिया और नो क्लू अबाउट योर सब्जेक्ट, सो यार आप वैसे ही स्ट्रगल करोगे. सो इट्स बेटर कि आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जिस कोर्स में इंटरेस्ट है, आप वो कोर्स के लिए अप्लाई करो. आई नो देयर आर अदर थिंग्स, आप वहाँ पे भी जा सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट येस, अगर ये ऑप्शंस हैं तो आप ज़रूर उन चीज़ों पे ध्यान दो. बेस्ट है यार अगर यू नो योर लाइक यू विल डू दैट पर्टिकुलर स्टफ इन अ बेटर वे, जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग है. फॉर एग्जांपल किसी का मार्केटिंग कोर होगा, किसी का फाइनेंस कोर होगा. सो इफ़ यू हैव दैट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस बैक होम इन इंडिया और लाइक कोई भी कंट्री से आप आ रहे हो, सो येस, फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग. असाइनमेंट्स का येस, प्लेजरिज्म बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे. सो इवन आई टुक इट लाइटली इनिशियली. बट हाँ, मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई नहीं. आई अंडरस्टूड बिकॉज मैं मेरे सीनियर्स से मिला, अगेन डिफरेंट गाइज, डिफरेंट फ्रेंड्स.
सो आई गॉट अ क्लियर पिक्चर कि उस चीज़ पे आप यहाँ पे चांस बिल्कुल नहीं ले सकते हो, सोचना भी नहीं। अगेन वही कॉलेज आपकी बहुत ही ज़्यादा कूल है तो इट कुड बी अ फैक्टर, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे स्कूल में भी प्लेजरिज्म एंटरटेन करते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में तो यार बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, सो यस मैं थोड़ा चलते फिरते ही बात कर रहा हूँ बिकॉज फाइनली बहुत प्लेजेंट वेदर है, सो थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं। टॉकिंग अबाउट थिंग्स, इम्पॉर्टेंटली सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर्स में सिमिलैरिटीज़ थी, कोर्सेज या प्रोफेसर्स वर रियली गुड। सो आई एम सेइंग इन अ वे दैट जो भी हमारे इश्यूज़ थे, जो भी चीज़ें थी, लाइक माइन इन सिस्टर कॉलेज, सो वहाँ पे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी लगी नहीं, या प्रोफेसर्स ऐसे किसी डाउट को एड्रेस नहीं कर रहे हैं ऐसा मुझे कभी लगा नहीं। सो इट वॉज क्वाइट गुड। या यू हैव अदर चैलेंजेस बट या इट वॉज फन। सेकेंड सेमेस्टर काफ़ी ज़्यादा क्या कह सकते हैं, इंटरैक्टिव था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर में आप यूजुअली खुद को सेट करोगे, यू विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड रूल्स रेगुलेशंस हाउ थिंग्स गोस, बट इन शॉर्ट द स्टोरी इज़ यू लव द वे द कैनेडियन अप्रोच इज़ योर, बिकॉज आपको कुछ नई चीज़ें सीखने मिलेंगी विच यू विल सर्टेनली एन्जॉय। एंड और मैं ये चीज़ बता सकता हूँ कि सेमेस्टर वाइज इम्पॉर्टेंटली ग्रेड्स आप चेक में रखें। इट्स बेटर टू क्लियर ऑफ सब्जेक्ट्स, बिकॉज अगर आप यहाँ पे फेल होते हो, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर कॉलेजेस। मेरे कॉलेज का आई गॉट टू नो, मेरे कुछ फ्रेंड्स डिफरेंट कोर्सेज में हैं, जो हम मास्टर्स कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़, मास्टर्स, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक एक सब्जेक्ट पे आई थिंक अप्रॉक्स $1,300-1,400 आपके चले जाते हैं इफ़ यू फेल इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो आई डोंट थिंक सो यार वो इतना सही आइडिया है। उससे अच्छा जाके कोई आईफोन ख़रीद लो। तो नहीं, इट डिपेंड्स आप कैसे चीज़ें ले रहे हो, बट मेक श्योर कि आप एटलीस्ट स्टडीज़, अगर आप कुछ लाइट वे में भी देख रहे हो, सो मेक श्योर कि आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल नहीं हो, किसी कोर्स में फ़ेल नहीं हो। Other than that, I don't think so. You have got a number of assignments, individual assignments, group assignments. Time to time submit कर लो। This was the common question जो मुझे आते रहे। मैंने Instagram पे तो काफ़ी messages किए, तो thank you all. Like आपके questions आते हैं, even some things are new for me. So even I go into the depth. मैं लोगों से पूछता हूँ, so that really helps me up to grow. So I just want to post this video and my experience again with the same motive, सो दैट आप लोग थोड़ा सेटल फील करो। एंड इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे ऐसे अप्रोच लेके आओ कि वॉट एवर यू आर दैट्स फाइन, बट थोड़ा ब्लैंक रह के चलोगे यहाँ पे। इफ़ यू ट्राई टू एब्जर्व मोर एंड मोर थिंग एंड अंडरस्टैंड कि कैसे सिस्टम ऑपरेट होते हैं यहाँ पे कनाडा में, सो आई थिंक यू विल डू रियली गुड। और एकेडमिक्स का आई डोंट थिंक सो कोई प्रेशर लेने का ज़रूरत है इतना। इफ़ यू आर गुड इन स्टडीज़, तो मेरे 2 सेमेस्टर्स हो गए, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। My own group, because again Canada hai, you have your group assignments and all, so guys are amazing in my group too, and even the batchmates. So again yes, different understanding, learning, concept, culture आपको सीखने मिलेगी because you have other friends from other countries, तो यार बहुत fun है। So you don't have to pressurize yourself or think much कि कैसे चीज़ें जाएंगी, क्या अप्रोच होगा। स्मूथली डे बाई डे आप ले सकते हो, एंड यू कैन ईजीली मैनेज योर पार्ट टाइम वर्क इफ़ यू आर वर्किंग 20 hours 18 hours वॉट एवर इट इज़। इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क एंड स्टडी, सो डोंट बी इन दैट इम्प्रेशन कि डिफ़िकल्ट होगा या योर स्टडी विल गेट इम्पैक्ट। नहीं, काफ़ी टाइम होता है हाथ में। फिर भी इट डिपेंड्स कॉलेज में कितने आपके लेक्चर्स है या कितने डेज़ हैं, और प्लस अगर ऑनलाइन है तो यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और ऑफलाइन भी हो जाता है तो मैनेजेबल है, कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है। बट येस, important things to recap is plagiarism. अगर कोई भी डाउट है तो मैं क्लियर कर देता हूँ, वो उसे बहुत स्ट्रिक्टली देखते हैं यहाँ पे, सो प्लीज़ अवॉइड इट। उसी में आप कोट वगैरह करते हो, यू लर्न मैनी थिंग्स हियर। इफ़ यू वांट आप कमेंट कर देना, मैं उस चीज़ पे भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा कि हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। सो थम्स डाउन टू प्लेजरिज्म, आप चांस मत लो यार। एंड सेकेंड थिंग, लर्निंग कोर्सेज सब्जेक्ट बहुत अच्छे से जाएंगे, प्रैक्टिकल लर्निंग है, थियोरेटिकल नहीं है। सो आई थिंक यू विल लव इट, बिकॉज आई वॉज मोर काइंड ऑफ अ थियोरी गाई बैक होम इन इंडिया, सो इवन आई थॉट हाउ थिंग्स वुड बी देयर, बट
टोटल अपोजिट। बहुत इन्जॉय करा मैंने। और प्रोफेसर्स आर गुड। एग्ज़ाम्स वगैरह जब होते हैं सो इट्स क्वाइट गुड। या टाइम बाउंड थोड़ा लगेगा आपको, बिकॉज समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपको फील हो कि टाइम कम है एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली ऑनलाइन एग्ज़ाम्स वगैरह जब होते हैं। सो बी प्रिपेयर एंड बी काम एंड कंपोज। मोस्टली चीज़ें हो जाती हैं, या वो स्टूडेंट का क्या कहते हैं वो बर्थ राइट होता है कि वो पैनिक करता है चीज़ों को लेके। बट हाँ, मैंने भी किया है किसी टेस्ट में कुछ चीज़ें कैसी होंगी। बट येस, यू विल लर्न, बिकॉज आई थिंक एवरीथिंग कैनेडा में इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। इट्स अ न्यू कल्चर, न्यू कंट्री फॉर यू एज वेल एज़ फॉर मी। सो मेरे 8 मंथ्स के जर्नी में येस ग्लैड मैंने 8 मंथ्स यहाँ पे मतलब कंप्लीट कर लिए एंड आई हैव लव्ड इट। सो येस गाइज, आई थिंक दिस वॉज दी ओवरऑल एक्सपीरियंस। जैसे मुझे कुछ मैसेजेस आए थे कि वॉट इज़ अबाउट योर स्टडीज़। सो येस, दिस इज़ द थिंग कि मैंने कैसा फील किया है। इट वॉज गुड। मेरे 2 सेमेस्टर्स ख़त्म हो गए। मेरा अभी एकेडमिक ब्रेक है, जिसको अदर वर्ड में यहाँ पे ऑफिशियल ड्रॉप भी कहते हैं। सो दैट इज़ फॉर गुड 4 months. सो येस, you can enjoy, you can work whatever it is, but you won't face that difficulty. So don't worry about things, just take care of your stuff and yeah, give your best shot. आपकी लर्निंग्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि टाइम टू टाइम, अगेन जैसे मैंने आई थिंक ये ऑलरेडी बोल दिया है, सबमिशन जो भी आपके असाइनमेंट्स होते हैं, कोई भी फील्ड में हो आप, आई एम वेरी श्योर कनाडा है असाइनमेंट्स भर भर के मिलेंगे, होल सेल में मिलेंगे। सो और वो इंटरेस्टिंग भी होते हैं यार, बड़ा मज़ा आता है। सो प्रेशर होता है बट मज़ा भी आता है। तो आई थिंक यू कैन एन्जॉय, जस्ट टाइमली आप सबमिट करो, ग्रेड्स अच्छे स्कोर करते रहो एंड आई थिंक इट्स एन ईजी टास्क। वो पाथ आपके लिए ऑटोमेटिक स्मूथ होते जाएगी। सो येस, दिस वॉज माई ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे स्टडीज़ को लेके। अगेन कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं नियर बाई सराउंडिंग दिखा देता हूँ। काफ़ी काम डे है आज, सही लग रहा है, वेदर भी बड़ा प्रिटी है। सो थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड एज आई हैव सेड अगेन, ये मेरे वीडियोस जो भी मैं डालता हूँ मोस्टली मैं अनएडिटेड डालता हूँ, मैं एडिट वगैरह नहीं करता। आप वो मेरा लेजीनेस कह लो या जो भी हो, बट मैं वीडियोस को रॉ रखता हूँ। वॉट एवर इट इज़, जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, जो भी है सारे रियल टाइम है। सो आई विल कीप डूइंग दैट बिकॉज दैट्स द बेस्ट थिंग कि जो भी चीज़ें मेरी हैं, जो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है, आई कैन शेयर सो दैट किसी न किसी के तो हेल्प हो। एंड जो भी अभी इसके बाद के वीडियोस होंगे, आई विल जस्ट ट्राई टू टेक केयर ऑफ फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कैसे यहाँ पे जाते हैं, वर्क अप्रोच क्या है। एंड इवन ऊबर, जो आपकी ऊबर ईट्स है, काफ़ी फैंटास्टिक टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस हैं। और मैंने भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे आने के टाइम, आई वॉज नॉट श्योर, आई डिड इट, आई एन्जॉयड अ लॉट। तो उस पर भी मैं एक फुल फ्लेज वीडियो बनाऊंगा। सो कीप सपोर्टिंग गाइस, कीप लविंग एंड डोंट वरी अबाउट योर एकेडमिक्स एंड एवरीथिंग। इफ़ यू आर कमिंग, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम कैनेडा, आपके सेमेस्टर्स नियर बाई स्टार्ट होने वाले हैं, तो you will love it. So don't worry, don't panic. Be safe guys. Thank you so much and yes, enjoy करो, मज़े करो. Bye bye.